हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि कल 2026 शुरू हो जाएगा, तो आइए आज देखते हैं कि आने वाले साल के लिए यूनिवर्स ऐसे कौन से 3 मेजर एरियाज हैं जिसमें आपको फोकस करने के लिए एक इंडिकेशन देना चाहता है। आज की रीडिंग हम लोग हर एक मूलांक के बेस पे करेंगे। मूलांक बेसिकली साइकिक नंबर होता है। जैसे आपका अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 2022 है, तो 9 आपका साइकिक नंबर हो गया या मूलांक हो गया। और अगर आपका 15 है तो आपका 6 होगा, क्योंकि 15 का 1 + 5 6 बनता है। तो उसके बेस पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं या 28 को, उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं गिव सपोर्ट, ट्रस्ट द डिवाइन एंड ट्रू पर्पस। तो देखिए, आपको ये 3 चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है अगले साल। एक है, हमेशा सपोर्ट देने का मन रखिएगा। कोई भी आपके मदद मांगे, कुछ भी करे, उसको सपोर्ट करिए। किसी को भी इग्नोर मत करिएगा, ये आपको बहुत फायदा देगा। यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखें। जिसको भी आप पूछते हैं उस पर पूरा भरोसा रखें। चीजें हो सकता है आपके टेस्ट लिए जाए, आपको लगेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें नहीं हो रहा, वो आपका टेस्ट है, परीक्षा है, आपके विश्वास का टेस्ट है। सो वो टेस्ट आपको पार करना है। आखिरी जो है वो है ट्रू पर्पस। तो ट्रू पर्पस क्या है? देखिए, हर एक का अलग अलग होगा। कोई होंगे जो अपने यहाँ से दूसरों को नौकरी देके उनके लिए सेल्फलेसली काम कर रहे होंगे। कोई नौकरी करके दूसरों की मदद कर रहे हो, अपने ओनर्स के लिए इतना डेडिकेशन से काम कर रहे होंगे कि उनके लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट बन जाए। तो ये आपको देखना है कि आपका ट्रू पर्पस क्या, आपको उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है, इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दो नंबर वाले वो होंगे जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 होगा, 11 होगा, 20 होगा या फिर 29 होगा। तो आपके लिए जो तो 3 कार्ड आए हैं, ये हैं डिटर्मिनेशन, लेट गो ऑफ अटैचमेंट एंड अलाइन विथ योर वैल्यूज। तो देखिए, आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें डिटर्मिनेंट पूरा होना है। मतलब अपना एक पूरा, एक क्या कहते हैं उसे, अपना हौसला इतना रखना है कि कोई ऑब्स्टेकल भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको छोड़ूंगा नहीं। जो राह पे चल रहा हूँ उसी को चल रहा हूँ। इसी से जुड़ता हुआ कार्ड जो है, जो थर्ड कार्ड मैंने आपको बताया था, जो आया था अलाइन विथ योर वैल्यूज। तो अपने वैल्यूज को कभी मत छोड़ना, वो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, वैल्यूज पे रहोगे, अपने गोल की तरफ एकदम अडिगता से चलोगे, सफलता जरूर मिलेगी। और अटैचमेंट किसी चीज से मत रखिएगा। देखिए, ये तो गीता में भी बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अटैचमेंट मत रखना किसी भी चीज से, अपना काम करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला नंबर है हमारा 3। तो वो लोग जो लोग 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 30 तारीख को, इनके लिए क्या आता है? एक कार्ड तो खुद ही आ गया आपके लिए। पहला है अपलिफ्ट अदर्स, दूसरा है ऑनेस्टी इज द स्काई, और तीसरा है इंप्रूव योर फोकस। तो ये साल आपको दूसरों को उठने में मदद करनी है। जो भी आपके आगे लोग हैं, जो चीजें समझ नहीं रहे हैं, गलत कर पा रहे हैं या समझ लेते हैं, उनको मदद करें। दूसरा है ऑनेस्टी इज द की, सच्चाई का साथ दें हमेशा, कभी भी कुछ गलत ना करें किसी के साथ भी। और लास्ट है इंप्रूव योर फोकस। इंप्रूव योर फोकस का मतलब है अपना ध्यान पे, ध्यान लगाने की शक्ति को बढ़ाएं।
ज़रूरत हो तो मेडिटेशन करें, जिससे कि आप अपने जो भी कार्य कर रहे हो उस पर पूरे तरीके से फोकस्ड रहें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 22 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 31 तारीख को महीने के, इनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देता है। आपके लिए आया है टेक गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस एंड इंटीग्रिटी। तो देखिए टेक डिवाइन गाइडेंस है कि मैं जानता हूँ हर कोई डायरेक्टली यूनिवर्सल मैसेजेस को डिकोड नहीं कर सकता, कोशिश करिए, हर एक के पास शक्तियाँ होती हैं समझने की। यूनिवर्स हमेशा हमें नोटिफिकेशन देता है, कोशिश करिए, नहीं भी कर सकते किसी ऐसे विश्वास योग्य व्यक्ति से आप जरूर बात कर सकते हैं जो आपके एनर्जी के थ्रू देख लेगा आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, तो उसको लेना जरूरी है आपके लिए। अगले साल जब भी आप किसी भी अपने आप को ट्रबल में फेस करें तो वो जरूर लीजिएगा। दूसरा है प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, अपने लव्ड वंस के लिए हमेशा खड़े रहिएगा। हो सकता है उनको जरूरत हो आपकी, तो उस समय आपको रहना वहां जरूरी है। और इंटीग्रिटी के साथ काम करिए, कहीं किसी के साथ कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अपने वैल्यूज में रह के एकदम सच्चाई के साथ काम करिएगा। जो जिस चीज के लिए आपने अपने आप कमिट किया है उसको पूरा करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो लोग 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 23 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 14 तारीख को पैदा हुए हैं, इनके लिए क्या कहता है यूनिवर्स आने वाले साल के लिए। आपके लिए कार्ड्स आया है फील योर मैनिफेस्टेशन, फाइंड सॉल्यूशंस एंड एम्ब्रेस चेंज। तो देखिए आप बहुत कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, उसको फील करना शुरू करिए कि वो आपको मिल गया है, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। सिर्फ मांगते रहेंगे तो नहीं होता है, तो आपको फील करना है उस चीज को। दूसरा है सॉल्यूशंस ढूंढिए, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, सॉल्यूशंस भी आप ही को मिलेंगे, उसके तरफ काम करिए। और आखिरी आपके लिए कार्ड आया था एम्ब्रेस चेंज। एम्ब्रेस चेंज का मतलब है लाइफ में चेंजेस नहीं है तो लाइफ नहीं है। उतार चढ़ाव हर लाइफ के लिए है, लाइफ का मतलब ही उतार चढ़ाव है, तो ये चेंजेस हैं बेसिकली, तो इनको हमेशा एक्सेप्ट करें और उसमें कैसे आगे बढ़ना है वो देखें। ठीक है, चलिए अब जो लोग 6 तारीख को पैदा हुए हैं, 15 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला साल, उनके लिए कौन सा एरिया है जहां उनको फोकस करना है, ये देखते हैं। आपके लिए आया है ग्रोथ माइंडसेट, डिवोशन इज प्रोटेक्शन एंड विजडम फॉर पर्पस। तो देखिए ग्रोथ माइंडसेट बेसिकली है कि अपना माइंडसेट ऐसे बनाइए कि आपको कैसे बढ़ना है उस तरफ सोचें आप, सपना नहीं देखना, सिर्फ प्रॉपर वे में उस तरीके से सोच के आगे बढ़ना है, स्टेप्स भी लेने हैं। ठीक है, तो उस टाइप का माइंडसेट अपना बनाना होगा आपको। डिवोशन इज प्रोटेक्शन, डिवोटेड रहिए, जिस अपने कार्य की तरफ हो, किसी व्यक्ति की तरफ हो, जिस तरफ भी है डिवोटेड रहिए, प्रोटेक्शन मिलेगा। देखिए भगवान की तरफ डिवोशन तो होना ही है क्योंकि देना उन्होंने ही है आखिरी में हमें, लेकिन जब आप अपने काम की तरफ डिवोटेड है तो सीधी सी बात है वहां कुछ गलत होने नहीं देंगे, तो प्रोटेक्टेड है आपका काम। किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो उसकी तरफ डिवोटेड है तो आप उसके लिए कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो जैसा भी हो डिवोशन पूरा रखना है आपको। लास्ट कार्ड है विजडम फॉर द पर्पस। तो विजडम बेसिकली देखिए हम लोग नॉलेज ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लोगों को ये आ गया है विजडम वगैरह, नहीं, नॉलेज नॉलेज है, विजडम है कि आपका क्या तरीका है आगे सोचने का, उसका पर्पस क्या है, तो उस चीज से आप उस तरीके का विजडम रखिएगा अपने पर्पस को देख के। ठीक है, तो आपके लिए चीजें सही चलेंगी। अगला है जो लोग अब 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, किन 3 एरियाज पे फोकस करना है उनको आने वाले साल में, वो देखते हैं। आपके लिए है पहला कार्ड सरेंडर प्राइड। तो आपको अपना प्राइड सरेंडर करना होगा। देखिए एक होता है ईगो होना, देखिए ईगो भी जरूरी है तभी वो आपकी आइडेंटिटी आती है, लेकिन सिर्फ ईगो ही रख के नहीं होता, कई बार सरेंडर करना पड़ता है, चीजें चाहिए तो उसे सरेंडर करना सीखिए।
दूसरा है एम्ब्रेस चेंजेस। आपके लिए भी, आपको भी एम्ब्रेस करना होगा चेंजेस। बहुत चेंजेस आएंगे आपके आने वाले साल में, तो उसके लिए तैयार रहिए, उसको एक्सेप्ट करिए। लास्ट है यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। आने वाला साल आपको रिकॉग्निशन लाएगा। जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं रिकॉग्निशन के लिए, आपको वो मिलेगी। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आया है कार्ड आपके लिए, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये मत सोच के कर्म करना छोड़ देना कि अरे वो तो मिलेगा ही नहीं। कर्म आपको फिर भी करने हैं, इसलिए आया है पहला, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्निशन कब मिलेगा? जब आप अपना प्राइड छोड़ेंगे, ठीक है, चेंजेस के लिए रेडी रहेंगे तो आएगा। तो इसलिए उसके लिए तैयार रहेगा। अब देखते हैं जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 तारीख को पैदा हुए हैं या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। उनके लिए 3 क्या है कार्ड्स आपके लिए आया है। गिव सपोर्ट, ट्रस्ट द डिवाइन एंड अलाइन विथ योर वैल्यूज। तो आपको वही है, दूसरों को सपोर्ट करना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी टाइप की, उसको मदद करें जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता कि अपने उससे बाहर जाके करना है, तो जितना हो सके उतना करना है। डिवाइन पे पूरा भरोसा रखना है आपको कि वो आपको सही प्लान पे, सही पाथ पे ले जा रहा है, उस पर शक ना करें। और आखिरी है अलाइन विथ योर वैल्यूज। जो भी आपकी वैल्यूज है उसको कभी छोड़िएगा मत, किसी के लिए भी। हो सकता है आपका बहुत कोई नजदीकी व्यक्ति आए, बोले इसको ऐसे नहीं वैसे कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो ठीक नहीं है, तो वो ठीक नहीं है, तो उसको भी मना करिएगा कि आप नहीं उसमें साथ दे सकते। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 तारीख को पैदा हुए हैं और 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए कैसा क्या है डिवाइन गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। वेल, आपके लिए आया है सेल्फ डिसिप्लिन, पहला कार्ड। तो डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो भी कार्य करें वो पूरा डिसिप्लिन के साथ रखें, तभी आप अच्छी सक्सेस आएगा। देखिए 9 नंबर हो, मंगल हो, मंगल है सेनापति प्लैनेट जीरोस में, तो डिसिप्लिन तो चाहिए। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट आपको भी रखना पड़ेगा। कैसे ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए माइंडसेट नहीं है तो आप ग्रो नहीं करेंगे। जो भी कर रहे हो उसके लिए नेक्स्ट लेवल का आपको सोचना है। और आखिरी है विजडम फॉर द पर्पस। तो यहाँ पे वही है कि ठीक है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास कई वो है, आप क्या बोला, नॉलेज चीजों में है आपको, लेकिन उसको किस काम के लिए यूज कर रहे हो आप, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सभी के लिए, तो आप लोगों का नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छा सक्सेस का चांस बनता है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, नया साल शुरू हो रहा है, हमारे मोबाइल नंबर्स में हर जोड़ी मोबाइल नंबर का कुछ ना कुछ बताता है, और नाम भी हमारा वाइब्रेशन देता है जब वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड होता है। तो अगर वो भी आप अपना चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हर हर महादेव। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो। बाबा महाकाल आप लोगों पर आशीर्वाद बरसाए। जय महाकाल।